क्या आपको पता है दुनिया में करोड़ों औरतों को पीसीओएस है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकना डिफिकल्ट हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको पीसीओएस है और आपने डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन सब कुछ ट्राई कर लिया पर आपको ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा, या तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही या आपके हस्बैंड को कोई और मेल फैक्टर है यानी स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम है, या तो आपकी एज बहुत बढ़ती जा रही है, तो आपके लिए आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्वेल बैंकर है। मैं एक आईवीएफ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने वर्ल्ड वाइड हज़ारों लोगों को प्रेगनेंसी देने में मदद करी है। आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि पीसीओएस में क्या होता है, आपको आईवीएफ क्यों करवाना चाहिए, आईवीएफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आईवीएफ करवाओ तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ आपको कितना सक्सेस मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि पीसीओएस क्या होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है, एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें ओवरीज में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं यानी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आती है। अब ये दो चीज़ की वजह से आपकी ओवरीज के अंदर जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं, वो ओव्यूलेट नहीं होते टाइम पे, और क्योंकि वो छोटे 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 सिस्ट जैसे लगते हैं ओवरीज में, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अब क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता ये हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, इसीलिए प्रेगनेंसी रुकना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आपको कैसे पता चल सकता है आपको पीसीओएस है? अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो, अगर आपको बहुत एक्ने हो रहे हो, आपकी स्किन बहुत ऑयली हो, या तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा हो बॉडी पे, तो आपको आइडिया लग सकता है कि आपको पीसीओएस है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और सिंपल टेस्ट है जिसको एएमएच ब्लड टेस्ट कहते हैं। अगर एएमएच लेवल्स भी बहुत हाई हो तो उसका मीनिंग है कि आपको पीसीओएस हो सकता है। अब देखते हैं कि आईवीएफ करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं पीसीओएस में। पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम यह है कि ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स है जो टाइम पे मैच्योर नहीं होते और ओव्यूलेट नहीं होते। अब यही चीज़ आईवीएफ में बेनिफिट है, क्योंकि ओवरीज में ज़्यादा एग्स है। हम आईवीएफ में जब भी इंजेक्शंस देते हैं ये सारे एग्स को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी सारे एग्स ग्रो होते हैं। अब ज़्यादा एग्स हो तो हम ट्रिगर इंजेक्शन से सारे एग्स को मैच्योर कर देते हैं और ये सारे एग्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सारे एग्स में हम एक एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं जिसको इक्सी कहते हैं। अब क्योंकि एग ज़्यादा है उसका मीनिंग है कि आपके पास ज़्यादा एम्ब्रियोज बनने के चांस है। अब जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज हो उतने ही क्यूमुलेटिव आपका प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। तो पीसीओएस में एग ज़्यादा होता है, इसकी वजह से नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं होता, पर आईवीएफ में क्योंकि एग ज़्यादा है हमारे पास ज़्यादा एग्स बाहर मिलते हैं और ज़्यादा एम्ब्रियोज हम बना सकते हैं। तो अगर आपको पीसीओएस है और आप आईवीएफ करवाना चाहते हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर एक, कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो। पीसीओएस पेशेंट्स में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम करके एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर हम आईवीएफ करें, बहुत ज़्यादा एग्स हो और हम फ्रेश ट्रांसफ़र करें और आपको प्रेगनेंसी रह जाए तो आपके स्टमक में पानी भर सकता है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकती है और बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है। अब ये ना हो या इसका रिस्क बहुत कम हो जाए, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर एक, कि हम ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ करें जिसमें इसका रिस्क कम हो, जिसको कहते हैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल या तो पीपीओएस यानी प्रोजेस्टेरोन प्राइम्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल। अब एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल का फ़ायदा ये है कि हम जब भी इंजेक्शंस देते हैं और लास्ट में जो ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं एग्स को मैच्योर करने के लिए, वो एक हम एगोनिस्ट ट्रिगर दे सकते हैं। अब ये एगोनिस्ट ट्रिगर की वजह से जो भी एग्स हम बाहर निकालते हैं उसके बाद जो कॉर्पस लूटियम बनते हैं वो ओवरीज में 3-4 दिन में ऑटोमेटिकली डिजनरेट हो जाता है। अब क्योंकि कॉर्पस लूटियम नहीं है तो आपको हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि हम फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये दूसरा पॉइंट करते हैं कि सारे पीसीओएस पेशेंट्स में हम ऑल फ्रीज अप्रोच करते हैं कि जो भी एम्ब्रियोज बने, डे 3 का एम्ब्रियो हो या डे 5 का एम्ब्रियो हो, जितने भी एम्ब्रियोज हो हम वो साइकिल में सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ ये एम्ब्रियोज को डिफ्रीज करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये करने से भी आपको ओवर एंड हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क नहीं रहता। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर से ध्यान में रखने चाहिए। और अब लास्ट में ये देखते हैं कि पीसीओएस पेशेंट्स में आईवीएफ के बाद सक्सेस का चांस कितना रहता है। अब पीसीओएस हो या ना हो, आईवीएफ का सक्सेस दो चीज़ पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एज ऑफ द वाइफ, और नंबर 2, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। जितनी एज कम हो उतने ही सक्सेस के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज हो उतने क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी एज 30 से कम हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। और एम्ब्रियोज में अगर आपके पास ब्लास्टोसिस स्टेज के एम्ब्रियो, डे 3 के नहीं, ब्लास्टोसिस स्टेज के एम्ब्रियो हो तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियोज का एक और फायदा होता है कि हम ज़्यादा सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हम एक ही एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और वो भी आपको बहुत अच्छे प्रेगनेंसी के चांस दे सकता है। अगर वो एम्ब्रियो में प्रेगनेंसी नहीं रही तो नेक्स्ट मंथ हम दूसरा ट्रांसफर करते हैं, तो आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क कम रहता है और प्रेगनेंसी का चांस हायर मिल सकता है। तो पीसीओएस पेशेंट्स में आईवीएफ एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। आपके पास ज़्यादा एम्ब्रियोज बनने के चांस है, तो अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी और फ्यूचर में सेकंड या थर्ड चाइल्ड भी अब यही लॉट ऑफ एम्ब्रियोज में से कर सकते हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे तो आपको जरूर से आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको जानना है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है और हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या करते हैं तो इसके बाद ये वीडियो जरूर से देखना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर ज्वेल बैंकर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।